राजधानी भोपाल से, जहां कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ पूरा है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हैं। शर्मा जी, विधायक हुजूर की भी गरिमामय उपस्थिति इस मंच को समृद्ध कर रही है। जोरदार ताली के माध्यम से माननीय विधायक महोदय का भी हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ हैं श्री भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक भोपाल दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, आपकी भी गरिमामय उपस्थिति का हम बहुत आदर करते हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आज का दिन बेहद खास है देवियों सज्जनों, जहां नीति में संवेदना हो और नेतृत्व में दृष्टि, वही प्रदेश आत्मनिर्भर, विकसित और समृद्ध प्रदेश बनता है। और आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया स्वयं आप सभी के बीच में पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए, साथ हैं श्री हेमंत खंडेलवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, साथ हैं श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री खेल कल्याण विभाग, डेयरी विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथिगण, हमारे जो विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं विभिन्न विभागों के द्वारा, उस स्टॉल का भ्रमण करते हुए, और सर्वप्रथम गौवंश के संरक्षण की हम बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम का शुभारंभ हम देख ही रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य, गौ माता को भोजन करा रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और कहीं ना कहीं जब प्रदेश के मुखिया इस तरह की शुरुआत करते हैं तो ये संदेश देते हैं कि जिस तरह से प्रदेश के मुखिया गौवंश के संरक्षण की बात करते हैं, तो हम सब का भी ये दायित्व बन जाता है, हम सभी का भी एक कर्तव्य बन जाता है कि हम भी इस क्षेत्र में अपना सहयोग करें, सक्रिय भागीदारी रखें, गौवंश का संरक्षण करें, संवर्धन करें, उनके प्रति आदर के भाव रखें, करुणा के भाव रखें। आज का ये बेहद खास कार्यक्रम, जब हम सभी यहां पर उपस्थित हैं देवियों सज्जनों, कृषक कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सभी के बीच में विशेष रूप से पधारे हैं। और स्थानीय हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, उनकी गरिमामय उपस्थिति से आज हमारा ये मंच समृद्ध है। विकास की नई गाथा लिखने के लिए मध्य प्रदेश एक बार फिर से तैयार हो चुका है। वर्ष 2026 निश्चित ही कुछ नया लेकर आ रहा है। नए संकल्पों के साथ, नए इरादों के साथ और नई ऊर्जा के साथ हम बढ़ चले हैं आगे अभ्युदय मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, कृषि यंत्र से संजीव प्रदर्शनी के माध्यम से, आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम विभिन्न विभागों के द्वारा जो भी आप सभी के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनसे अवगत कराया जा रहा है। कृषि यंत्रीकरण की प्रदर्शनी में गौ संवर्धन जोन बनाया गया है, फसल नरवाई प्रबंधन जोन बनाया गया है, फसल प्रसंस्करण जोन भी बनाया गया है और आधुनिक कृषि जोन, विभागीय योजना, नवाचार आदि को हमने सम्मिलित किया है। जीवंत प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विभिन्न कंपनियों ने अपनी सहभागिता यहां पर निभाई है, जिसमें कुल 65 अलग अलग तरह की उन्नत तकनीक और यंत्र का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आज की ये जो प्रदर्शनी विशेष रूप से तैयार की गई है, लगाई गई है, वो किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग और मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था, मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड, इन सभी के साझा प्रयासों से, सक्रिय सहभागिता से ये सुंदर प्रदर्शनी, ये विभिन्न स्टॉल, जिसमें कई सारी जानकारियां मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो नीतियां चलाई जा रही हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं आप किसान भाइयों के हितार्थ, उन सभी को दर्शाया गया है। उन सभी के बारे में जानकारी ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, और हमारे अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण।
बेहद महत्वपूर्ण अवसर पर हम सभी यहाँ उपस्थित हैं देवियों सज्जनों। मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन इस कार्यक्रम स्थल पर हो ही चुका है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदर्शनी यहाँ तैयार की गई है, विभिन्न स्टॉल विभिन्न विभागों की साझेदारी से लगाए गए हैं, उनका अवलोकन करते हुए सूक्ष्मता से बारीकी से माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम जो तकनीक का हम प्रयोग कर रहे हैं, नवाचार जो लगातार हम अपनी कृषि के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ के लिए आज हम सभी यहाँ विशेष रूप से उपस्थित हैं देवियों सज्जनों, और निश्चित ही आप सभी की गरिमामय उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम को और अधिक विराट बना रही है और अधिक गरिमामय बना रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विभागों के साझा प्रयासों से भागीदारी से एक जो प्रदर्शनी यहाँ पर हमने तैयार की है, जो विभिन्न स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, उनका अवलोकन करते हुए पूछना पड़ेगा हाँ बात करेंगे उनके भी और टीम का ज्यादा लोग रुकेंगे नहीं एकदम। कृषि को समृद्धि का माध्यम बनाने वाले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन निश्चित ही हम सभी के लिए हमेशा शुभ संकेत लेकर आता है, शुभ समाचार लेकर आता है। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी, जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, निश्चित ही बहुत सारी सौगातें जो वो जन जन को समर्पित करते हैं। आज भी मध्य प्रदेश की प्रगति, मध्य प्रदेश की खुशहाली और मध्य प्रदेश की समृद्धि में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज जब हम बात करते हैं धरती पुत्रों की, आज जब हम बात करते हैं अन्नदाता किसानों की, तो निश्चित ही आपके मेहनत, परिश्रम और अथक श्रम के आगे निश्चित ही हम सभी नतमस्तक हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये वर्ष समर्पित करने का संकल्प लिया है आप सभी किसान भाइयों के लिए। वर्ष 2025 जहां उद्योग वर्ष पर आधारित था, वर्ष 2026 इस वर्ष कृषि के लिए समर्पित ये वर्ष, किसान भाइयों के लिए समर्पित ये वर्ष, आपकी मेहनत, आपके परिश्रम के लिए और आपके खुशहाली और समृद्धि के लिए समर्पित है ये वर्ष। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने ये सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भरता का मार्ग हम सभी की बढ़ चढ़कर सहभागिता से ही होकर गुजरता है। साथ ही आज के इस कार्यक्रम को
सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश के अनेक गांवों कस्बों से हमारे भाई बहन चलकर यहाँ आए हैं। विभिन्न कोनों से निकलकर चलकर हमारे भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। तो निश्चित ही आज के कार्यक्रम की प्रत्यक्ष सफलता का प्रमाण है। आज का ये कार्यक्रम आप सभी की बढ़ चढ़कर जो हिस्सेदारी साझेदारी आज के कार्यक्रम में है। माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न स्टॉल का भ्रमण कर रहे हैं। विभिन्न विभागों के द्वारा जो ये प्रदर्शनी तैयार की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग, मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था, मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड, इन सभी विभागों के द्वारा एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी, जिसमें क्या नवाचार हो रहे हैं इन विभागों के माध्यम से कृषि को उन्नत बनाने के लिए, उन सभी को दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। विरासत के साथ विकास की ओर चल पड़े हैं हम। मध्य प्रदेश को खुशहाल, समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हम सभी ने जो प्रण लिया है, उस प्रण को पूरा करने के लिए, उस संकल्प की सिद्धि में आज हम सभी यहां पर उपस्थित हैं। हमारे विभिन्न विभागों के द्वारा जो ये प्रदर्शनी तैयार की गई है, अलग अलग उद्देश्य अलग अलग काम, पर उद्देश्य एक ही, आप सभी की आमदनी बढ़ाना, आप सभी की आय बढ़ाना, मध्य प्रदेश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना। और इसी क्षेत्र में उद्यानिकी की यदि हम बात करते हैं तो उद्यानिकी क्षेत्र हमारे किसान भाइयों की आय को बढ़ाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इस वर्ष हम उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता वृद्धि और भी कई सारी पहलुओं पर कार्य करेंगे। गौवंश संवर्धन, गौ संवर्धन की यदि हम बात करते हैं, पशुधन संवर्धन की यदि हम बात करते हैं, तो निश्चित ही पशुपालन विभाग महती भूमिका अदा करता है। दुग्ध उत्पादन की यदि हम बात करें, उत्पादकता को बढ़ाने की यदि हम बात करें, तो निश्चित ही गौ संवर्धन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और पशुपालन विभाग इसमें प्रमुख स्थान रखता है। मत्स्य विभाग की यदि हम बात करते हैं तो हमारे जो मछुआ भाई बहन हैं, वे भी हमारी कृषि के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन सभी विभागों ने साथ आकर, साथ मिलकर ये सुंदर प्रदर्शनी लगाई है, जो निश्चित ही आप सभी को एक नई गति देने के लिए है, आप सभी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति का एक बार हम पुनः अभिनंदन करते हैं। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति का एक बार हम पुनः अभिनंदन करते हैं। आप सभी का एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द हम सभी के बीच इस मंच की शोभा को बढ़ाएंगे। स्टॉल का भ्रमण करते हुए और सर्वप्रथम गोवंश के संरक्षण की हम बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम का शुभारंभ हम देख ही रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य गौ माता। और ये कृषक कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ की तस्वीरें आप दिख रही थी राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2026 कृषक कल्याण वर्ष का शुभारंभ किया है। आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं भोपाल के जम्बूरी मैदान से, जहां कृषक कल्याण वर्ष 2026 कार्यक्रम के शुभारंभ में
डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए। देखिए लाइव तस्वीरें सीधे भोपाल के चंबूरी मैदान से। किसान समृद्ध होता है तो पूरा प्रदेश हमारा सशक्त होता है, प्रगति करता है। और सशक्त किसान समृद्ध मध्य प्रदेश, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार पुनः हम अपने सभी मंचासीन अतिथियों का माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी परंपराओं के साथ, अपने विरासत से विकास की ओर अग्रसर अभ्युदय मध्य प्रदेश, जहां चारों ओर खुशहाली और समृद्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अब हम सभी करने के लिए विशेष रूप से आग्रह कर रहे हैं श्री एदल सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग से। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी की ओर से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप सभी भी अपनी तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। तालियां लगातार बजती रहें। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। जोरदार तालियां आप सभी की। इसी क्रम में सचिव मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग श्री निशांत वरवड़े जी से भी हमारा आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। तालियां लगातार बजती रहे। देवियों सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को हम गति प्रदान करने के लिए यहां उपस्थित हैं। श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अभिनंदन के लिए हम आग्रह करते हैं। श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां लगातार बजती रहें। और इसी क्रम में श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी, अध्यक्ष भारतीय किसान मोर्चा संघ के स्वागत के लिए हम आग्रह कर रहे हैं। श्री अजय गुप्ता जी, संचालक, श्री अजय गुप्ता जी, संचालक किसान कल्याण और कृषि विभाग विकास विभाग से ही हमारा आग्रह है कि हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी क्रम में श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत के भाव हम सभी के मन में है। जोरदार तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे देवियों सज्जनों। इसी क्रम में श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग का भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। स्वागत श्री लखन पटेल जी का, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। श्रीमती कृष्णा गौर जी का हम अभिनंदन एवं स्वागत करने के लिए तैयार हैं। स्वागत है श्री नारायण सिंह पवार जी का, स्वागत है श्री आलोक शर्मा जी का, बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत श्री रामेश्वर शर्मा जी का। श्रीमती मालती राय, माननीय महापौर नगर निगम भोपाल का भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। पुष्प गुच्छ के द्वारा हम अपने सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम स्वागत कर रहे हैं श्री भगवान दास सवनानी जी, माननीय विधायक भोपाल दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, अभिनंदन एवं स्वागत। श्रीमती राम कुंवर नौरंग सिंह गुर्जर जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ये वही धरती है जहां हल की हर रेखा भविष्य की इमारत लिखती है। नवाचार और आधुनिकता हमें समृद्धि की ओर ले जाते हैं, जहां किसान का हर पसीना प्रदेश की समृद्धि बनकर चमकता है। और आज के इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथियों का एक बार पुनः अपनी जोरदार तालियों के माध्यम से आइए हम अभिनंदन एवं स्वागत करें। स्वागत के भाव शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने हेतु स्वागत उद्बोधन हेतु हम आग्रह कर रखे हैं। श्रीमती कृष्णा गौर, माननीय राज्य मंत्री, कृपया पधारें और आज के अवसर पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ अवसर पर आयोजित आज के इस विशाल किसान सम्मेलन में
मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे प्रदेश के किसान हितैषी, किसान पुत्र, खुशहाल प्रदेश और खुशहाल किसान के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश के इस विकास रथ के सारथी बनने वाले हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं चाहूंगी कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का वंदन करें, अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष एवं बैतूल से सम्मानीय विधायक आदरणीय भाई साहब श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश सरकार आदरणीय श्री इंदल सिंह कंसाना जी, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जीवन जीने की परंपरा दुनिया के किसी भी देश में है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो एकमात्र देश भारत है। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर रहा हूं, सबका अभिनंदन कर रहा हूं। आज इस मंच पर अभी अभी हमारे बीच हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी ने अपनी बात कही है। जोरदार अभिनंदन हेमंत खंडेलवाल जी का भी करें। और मंच पर ही विराजमान हमारे भोले भाले लेकिन भले कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना जी, जोरदार अभिनंदन एदल सिंह जी का भी। वैसे तो मंच पूरा भरा पूरा है। हमारे लिए किसान कल्याण वर्ष के मनाने के लिए केवल कृषि नहीं, कृषि से जुड़े हुए एक एक मंत्रालय, लगभग 16 मंत्रालय हमने सबके साथ जोड़ करके किसानों की आय केवल खेती की फसल से नहीं होगी, फसल में भी सब्जी भाजी, फल उत्पादन, दूसरे प्रकार से दूध उत्पादन और तीसरे प्रकार से जो हमारे अपने अलग अलग पशुपालन के साथ, कोई मछली उत्पादन, कोई किधर से हर एक प्रकार से गांव के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक कल्पना की। और ये पूरी कल्पना करने के लिए आधार अगर मिला है, हमें इस बात की प्रसन्नता है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करें। इसलिए माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय मंत्री नारायण सिंह जी, माननीय पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे किसान नेता और राज्यसभा के सांसद माननीय बंसीलाल गुर्जर जी, हमारे माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक सुदेश राय जी, गोपाल इंजीनियर जी, हमारी महापौर मालती राय जी, सभापति जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, मीडिया प्रभारी जी और आप सब, सच में हमारी आज की सभा देख करके भगवान महाकाल का भी आशीर्वाद मिल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री सोमनाथ में 1000 साल पुराने अपने धर्म के ऊपर सनातन संस्कृति पर पहला आक्रमण हुआ। गजनी के महमूद ने आकर के उस मंदिर को ध्वस्त करते हुए हमारे सबके मान सम्मान को चुनौती देने का प्रयास किया था। लेकिन हमें इस बात का गर्व है, माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से
1000 साल बाद भी ये मानसिकता को तोड़ करके फिर सोमनाथ के मंदिर पे झंडा फहराया। जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए। सोमनाथ के मंदिर को बने 75 साल हुए और 500 साल पहले भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में माता सरयू के किनारे, वो अयोध्या का धाम जिस मंदिर को हमारे प्रदेश के सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था, उसको तोड़ने का भी पाप किया था। जोरदार अभिनंदन सुप्रीम कोर्ट के लिए और जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। उस 500 साल पुराने कलंक को मिटा करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। बोलो जय जय श्री राम। हमारे लिए भगवान राम और कृष्ण सदैव हजारों साल से हमारी संस्कृति, दुनिया में किसी देश में भारत का नागरिक चला जाए और अपनी पहचान बताए कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो लोग अपने आप कह देते हैं ये हिंदुस्तान से आया है, भारत से आया है, उसको कोई पहचान बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे इस संस्कृति के विरोधी जाने क्या क्या सोचते हैं, जाने क्या क्या षड्यंत्र रखते हैं, लेकिन इनके सबके बीच आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, बल्कि नेपोलियन का एक अच्छा वाक्य है, विश्वास जी, नेपोलियन ने एक अच्छी बात कही। उनने कहा कि मैं अपने देश का मान सम्मान नेतृत्वकर्ता कैसे रूप में देखना चाहता हूं। उनने कहा 1000 भेड़ मिलकर भी एक शेर को चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन एक शेर खड़ा कर दो 1000 भेड़ को ठिकाने लगा सकता है। ये हमारा वर्तमान का नेतृत्व है। हमारी अपनी क्षमता योग्यता से नेतृत्व करने वाला वाकई 56 इंच का हमारा अपना आदरणीय जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिसके कारण से आप बताओ इस प्रदेश के अंदर नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। मां नर्मदा की कृपा से पूरा निमाड़ हमारा हरा भरा हो गया, पूरा मालवा हरा भरा हो गया। लेकिन मां नर्मदा तो अतीत के काल से आशीर्वाद दे रही थी, लेकिन मां नर्मदा के ऊपर बांध बना करके बाण सागर बांध और ऊपर नर्मदा सरोवर माननीय मोदी जी ने शुरुआत की और हमारा ये प्रदेश हरा भरा उनके उस डैम के बाद पूरा प्रदेश हरा भरा हमारे राज्य में भी हुआ। लेकिन कांग्रेस ने बांध बनाने में कंजूसी की। ये लाडली बहनों के लिए राज्य समृद्ध होता है तो बहनों का भी आशीर्वाद होना चाहिए। तो बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने अगर 1500 रुपया चालू किया है तो ये मोदी जी के आशीर्वाद से वह जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। हमारे एक एक क्षेत्र में किसान सम्मान निधि, किसान तो पहले भी थे, खेती भी करते थे, लेकिन किसान को कभी फूटी कौड़ी हाथ में देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। मुझे इस बात की गर्व है, किसान सम्मान निधि करके 6000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और 6 रुपया हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने, हमने 12000 रुपया महीना चालू किया। इसीलिए और वो 12000 भी लगातार दे रहे। जोरदार अभिनंदन मोदी जी और हमारी सरकार के लिए। यह हमारी भावना है, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे लिए किसान भी वही भाव रखता है और बहनों का भी मान सम्मान वही है। ऐसे में जब कृषि क्षेत्र के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये तो हमारे यहाँ कितना अच्छा गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, कितना सुंदर गाना था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार से कोऑपरेटिव खड़ा किया, अमूल की उस क्रांति का परिणाम सांची के माध्यम से अब हमारे दुग्ध उत्पादन में भी इस देश की पहचान, दूध दही की नदियां बहती थी यहां, लेकिन धीरे धीरे करके दूध उत्पादन को बढ़ावा न दे करके कांग्रेस ने लगातार पता नहीं क्या क्या किया।
लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब हमारी सरकार ने 25 गाय माता को लेकर के 40 लाख की योजना बनाओ, 10 लाख की हमारी योजना से किसान को माफ करेंगे, वो अपना दूध उत्पादन करे, दूध डेयरी चलाए और 10 लाख रुपया सरकार की तरफ से मदद ले। अभी एक के बाद एक बहुत सारी योजना हमारी सरकार की बता सकते हैं, लेकिन अभी आज के इस दौर में हमारी नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पहले नर्मदा थी, अब केन बेतवा, पार्वती काली सिंध और ये हमारी बेतवा नदी तो रायसेन, सीहोर, विदिशा इस क्षेत्र में भी लाभ देगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे नदी जोड़ो अभियान के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो किसानी के आधार पर 16% की ग्रोथ रेट और सोयाबीन किसने लगाई, हाथ खड़े कर रहा, सोयाबीन जिनके खेत में हुई थी, सोयाबीन वाले हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजाए अपने आप के लिए। भावांतर योजना का लाभ आपको मिला कि नहीं मिला? जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। पहले ट्रैक्टर लेके लाइन में खड़े रहो और वो उठा करके आज आना कल आना, ये खराब है वो खराब है, कितनी झंझट थी। लेकिन भावांतर योजना में पूरे देश में सबसे बड़ा यश किसी को मिला है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हमने कहा एमएसपी के बलबूते पर जो सरकारी भाव है वो भाव हमारे किसानों को मिलना चाहिए और वो भाव दिला के माने। पहले कांग्रेसी कह रहे थे कहां से देंगे, कैसे देंगे, संभव नहीं है, लेकिन हमने कहा जो कहा वो किया। और एक नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। आज तो हम आपके बीच भविष्य की दृष्टि से ये जो आयोजन किया है, इस आयोजन के बहुत सारे हिस्से बनाए हैं किसानों के लिए। ये केवल आज कर्मकांड का एक दिन नहीं है, पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाएंगे। अलग अलग विभाग, चाहे पशुपालन विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, हमारा एमएसएमई विभाग हो, कई प्रकार की इंडस्ट्रियां बनती। अब वो दिन दूर नहीं है जब सब्जी भाजी, चाहे मटर, टमाटर, ऐसी प्याज, आलू, अगर ये जल्दी खराब होते हैं तो हमारे किसान उनके भाव गिराने में या उनकी कठिनाई बढ़ती है, भाव गिर जाते। तो हमने कहा ऐसे स्थान को ढूंढ ढूंढ कर फूड पार्क बना करके, फूड प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी करके उनकी फसल के दाम भी नहीं गिरे और फसल का नुकसान भी नहीं हो, ये प्रयास हमारी सरकार करेगी माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से। और इसमें भी जो किसान भाई बहन, अभी किसानी की आय से तो उनका भला होता ही है, लेकिन अब परिवार बढ़ रहा है, घर में बच्चे बच्चे बढ़ गए, ऐसे में हमारे किसान भी उद्योगपति क्यों नहीं बनना चाहिए? उसको भी कारखाने का मालिक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो ऐसे में हमने योजना बनाई, भविष्य में किसानों को भी इन प्रकार के उद्योगों में सब्सिडी दे करके उनकी जिंदगी भी बढ़िया करते हुए उनको भी भागीदार बनाएंगे। इतना ही नहीं, एक खेत के अंदर हमारे किसानों के लिए सोलर पंप लगा करके बिजली के माध्यम से हमारे जो अभी 5 हार्स पावर के कनेक्शन में साल भर में 7,500 रुपया जमा करना पड़ता है, और ये आने वाले समय में कभी बढ़ना पड़े क्योंकि बिजली के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमने योजना बनाई कि अब हमारे किसानों को देश के अंदर 30 लाख किसान है जिनके कनेक्शन है, ऐसे सारे किसानों को 3 साल में सबको सोलर पंप दिलवाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। जब सोलर पंप की बात हो रही तो जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिससे बिजली फ्री होगी और हमारे किसानों को घर के लिए, उद्योग के लिए, पीने के पानी के लिए और छोटा मोटा काम धंधा भी करें। तो सोलर पंप के माध्यम से जब भगवान सूर्यनारायण की कृपा हो रही है तो सोलर पंप तो उससे ही चलता है, ऐसे में हमको क्या परेशानी हो सकती? मैं हमारे अध्यक्ष जयपाल जी से भी कहूंगा, आप प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के किसानों को खड़ा करें, सोलर सम्मेलन करवाएं, जिनको जिनको सोलर पंप चाहिए पूरी सरकार के माध्यम से, एनर्जी डिपार्टमेंट, नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हर एक जगह पर ये लाभ दिलाने के लिए आगे बढ़ेगा। आज तो बहुत शानदार ट्रैक्टर रैली निकाली,
जोरदार अभिनंदन करें अपने ट्रैक्टर रैली के लिए भी। इतनी बड़ी ट्रैक्टर रैली पहली बार निकली और मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में जब हम अपने विकास की बात कर रहे हैं तो किसान कल्याण इस मार्ग पे 10 दिशात्मक अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ हम दिलाने वाले हैं। उसमें भी खास करके पहला मॉडल किसानों की कृषि बदलाव की बड़ी परियोजना पे युद्ध स्तर पे काम करेंगे। हमारा फोकस मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, चना, उसी के साथ साथ चना और सरसों पे भी रिसर्च कराने का और खाद की लाइन में लगने के बजाय आज यहाँ ऐप का लोकार्पण किया है जिसके माध्यम से अब हमारे अपने मोबाइल में ही वो आ जाएगा कि आपको खाद कब मिलने वाला है। तो खाद को लेकर के मारामारी लाइन में लगना वो सारी समस्या खत्म होगी। जोरदार अभिनंदन करें आज की इस योजना के बलबूते पर। जब खेती का रकबा बढ़ रहा है ऐसे में खाद की व्यवस्था बढ़ाते हुए अभी तक हमने अपने पूरे राज्य के अंदर पिछली बार के कोटे से कई गुना ज्यादा खाद लाए और आने वाले समय में नवीन तकनीकों को बढ़ाते हुए इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा मॉडल किसानों की आय वृद्धि और उनकी आय बढ़ाते हुए उनके खर्चे को कमी लाना और फसलों का विविधीकरण, मूल्य का स्थिरीकरण, ताकि जैसे मैंने कहा आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का नुकसान नहीं हो, इस पे भी हम काम करेंगे। तीसरा प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। हमारे यहाँ तो चींटी मात्र भी मर जाए तो पाप लगता है, यह हजारों साल से हमारी संस्कृति जानी जाती है। ऐसे में हमारा फसल का उत्पादन तो बढ़े, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन फसल के उत्पादन बढ़ते बढ़ते हमने केमिकल ज्यादा वापरने लग गए, दवाई का छिड़काव ज्यादा करने लग गए। ऐसे में जो फसल हो तो रही है लेकिन फसल में कई बार फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ऐसे में हमारा प्रयास रहेगा हमारा पुराना मॉडल आए जिसके बलबूते पर हमारी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को बढ़ावा दें। ऐसे इसी प्रकार से बहुत सारे काम हम करने वाले हैं। कृषक कल्याण वर्ष के माध्यम से पूरे साल काम चलेंगे। फरवरी में कोदो कुटकी बोनस वितरण, मार्च में प्राकृतिक खेती और संगोष्ठी, मई में नर्मदापुरम का प्रसिद्ध आम उत्सव, अगस्त सितंबर में इंदौर में एफपीओ का कन्वेंशन, छिंदवाड़ा में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अलग अलग कार्यशाला, अक्टूबर और नवंबर में फूड फेस्टिवल। नरसिंहपुर का गन्ना बहुत प्रसिद्ध है मां नर्मदा के किनारे का, वहां शुगर की फैक्ट्रियां भी है। ऐसे में हमने कहा कि हमारे अपने गन्ने के लगाने को भी प्रोत्साहन देंगे ताकि गुड़ बनाना, शक्कर बनाना, अब पानी अच्छा हो गया, बिजली मिल रही है, खेती अच्छी है, तो इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए नरसिंहपुर में भी गन्ना महोत्सव, खेती को बढ़ावा देने के लिए हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अलाइड सेक्टर्स इसके साथ जोड़ करके किसान कल्याण वर्ष में उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण को भी बढ़ावा देंगे, पशुपालन और डेयरी को बढ़ावा देंगे। बहुत सारे प्रकार से काम करने का मौका है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में मैं अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं। पूरे देश में एकमात्र राज्य हमारा मध्य प्रदेश है जिसने किसान कल्याण वर्ष मना करके पूरे वर्ष का संकल्प लिया। ये पूरे वर्ष के आयोजन चलेंगे। अभी ट्रैक्टर रैली, कहीं मोटरसाइकिल रैली, कहीं पैदल रैली, हमारे अलग अलग प्रकार के पशुओं की प्रदर्शनियां जहां पर उन्नत पशु लेकर आएंगे, कहीं फलों की, कहीं फूलों की, सब प्रकार की प्रदर्शनियां। ये निर्माण के बहुत सारे यंत्र बने जो हमारी खेती को, अपनी आय को कम करके, आय बढ़ा करके खर्चे को कम करने का काम करेंगे। इस सब पे हमारे अलग अलग प्रकार का अनुदान देने का काम है। अभी रोटोवेटर देख रहे हैं, अब रोटोवेटर जितने का आता है वो आधी कीमत में सरकार दे रही। सरकार इसलिए दे रही कि किसान की आय बढ़ना चाहिए। इसे पराली जलाने वाले मामले में भी हमारे किसानों को उसको जलाने के बजाय उससे भी आय हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर ये वेस्ट निकलता है तो उसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रकार से हम काम कर रहे हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग ये बताना चाहूंगा कि एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है आसपास के सारों राज्यों में
जहां हम लगातार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात कॉलोनी भी बन रही, पुल पुलिया बांध भी बन रहे हैं, लेकिन एकमात्र राज्य ऐसा मध्य प्रदेश है जिसका खेती का रकबा 2.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये लगातार बढ़ रहा है। ये पानी की सिंचाई के कारण से बढ़ रहा है। जब हम किसानों की बात कर रहे हैं तो 25 जिलों में इन 3 परियोजना से केन बेतवा नदी जोड़ो, पार्वती कालीसिंध और ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज से लगभग 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पूरा बुंदेलखंड, चंबल से लेके मालवा तक और निमाड़ का इलाका, ये तीनों क्षेत्रों में 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। 16 लाख हेक्टेयर में जोरदार अभिनंदन करें ये पूरे क्षेत्र के लिए। डिंडोरी में हम श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मिलेट्स में भी हमारा नंबर 1 आए और उसके लिए अब एमएसपी पे खरीदने की शुरुआत हमने की है। कोदो भी और कुटकी भी दोनों के एमएसपी सरकारी भाव, और इतना ही नहीं 1000 रुपया कुंटल अलग से हमारी सरकार दे रही, ताकि मोटा अनाज बना करके, मोटा अनाज हमारे किसानों के यहाँ हुआ करके उनकी आय भी बढ़े। इतना ही नहीं, आगे जा करके गेहूं और सभी प्रकार के लिए अभी हमारे लोग कहते हैं, अरे भाई साहब आपने 2700 कहा था। हाँ, हमने कहा था 2700 और 5 साल के लिए कहा था। अभी तो ये हमारा 26 चल रहा है, 27 बाकी है, 28 बाकी है। मैं गारंटी से कह सकता हूं हमारी सरकार के 5 साल के अंदर जो कहा वो करके दिखाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें सारे किसानों के लिए। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी भावना भी है और हमारा संकल्प भी है। इनके टाइम पे 55 साल में 100 रुपए कुंटल बिकने वाला गेहूं 2002-03 तक केवल 500 रुपए कुंटल था, और हमारे टाइम पे ये 2002-03 में 500 रुपए से उठाकर आज 2600 है। और ये आने वाले 1.5-2 साल में अपनी सरकार लगातार एमएसपी भी बढ़ा रही, और हमने जो कहा वो करके दिखाएंगे, किसी प्रकार से नहीं। अब तो कोशिश कर रहे हैं, सोयाबीन के बाद हम तो सरसों पे भी भावांतर कराने का प्रयास कर रहे हैं। सरसों की फसल के लिए जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए, उनको चिट्ठी भेज रहे हैं ताकि हमारे लोगों को लाभ मिले। आप किसानों के लिए भी 0% ब्याज पर कृषकों को फसल ऋण दिलाने की हमने वापस उस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। आपदा में 24,14,000 किसानों को 2106 करोड़ की कितनी बड़ी राशि, लगभग 2150 करोड़ की। पहली बार पीला मोजेक लग जाए सोयाबीन में तो सरकार पैसा दे रही, बारिश ज्यादा हो जाए, फसल गल गई तो पैसा दे रहे हैं। सभी प्रकार के कष्ट में सरकार खड़ी है। इसके अलावा फसल का बीमा अलग आएगा, और उसके बाद भी भावांतर योजना के माध्यम से भी लगभग 1350 करोड़ तो अभी तक दे चुके, और जो कमिटमेंट किया वो लगातार हम देते जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं धान उपार्जन के मामले में, आज की स्थिति में हमारे केंद्र सरकार ने तो 43 लाख मेट्रिक टन की हमको पेंशन दी है, लेकिन आज तक 44 लाख मेट्रिक टन से तो ज्यादा हो गया। और 20 तारीख है, आपके माध्यम सभी किसानों से कहना चाहूंगा कि हमारे पास ये बात सही है कि धान उत्पादन के लिए अब जिस प्रकार का माहौल बना है, लगातार फसल का उत्पादन बढ़ रहा है और हमारी प्रतिबद्धता भी है, लेकिन समय का भी ध्यान रखें। इस समय के अंदर उपार्जन कराएं, ये आपसे मैं कहना चाहूंगा। लेकिन आने वाले समय में जब गर्मी की फसल होगी, ऐसे में गर्मी की फसल में हमारे लिए अब नए प्रकार से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हमने कहा उड़द, मूंगफली, ये भी आप गर्मी में लगाओगे तो इस पे भी हमारी सरकार काम कर रही है, इसको भी खरीदेगी और इस पे भी बोनस चालू करने का निर्णय कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे प्रकार से मैं बात कर रहा हूं। हमने 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना की। अलग अलग पंचायत में आजकल फसल लगाते हैं, और ऐसे में कोई सब्जी लगाता है, कोई और फसल लगाता है, और वहां फसल खराब हो गई और लोग कहते हैं हमारे उस फसल का मुआवजा दो। अब पैमाना आधुनिक रूप से हमको कोई कृषि मापक यंत्र के माध्यम से अब ये हो जाएगा, बारिश कितनी हुई,
या फसल का नुकसान कितना हुआ, इसका आधुनिक तकनीक के माध्यम से जितनी मदद कर सकते हैं किसानों की, वो मदद करने के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहां इसी स्थान पर हमारे इस पूरे प्रयोग के माध्यम से बीजों को संभाग में बीज परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय भी हम कर रहे हैं। हमारे इसी स्थान पर लगभग वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम भी विकसित करेंगे। प्रेशराइज अर्थात हमारी माइक्रो इरिगेशन की योजना भी, इस पे भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और उड़द मूंग का तो मूंगफली का मैंने बोला ही है। मूंग के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि मूंग के बारे में हमारे किसान भाई बहन उड़द लगाए, मूंगफली लगाए, क्योंकि कीटनाशक से किसी का भला नहीं होता है, हर एक कोई संकट में पड़ता है। इसलिए एक निवेदन करना चाहूंगा, इसी प्रकार से हमारे सभी प्रकार के किसान कल्याण के, कृषि विभाग के द्वितीय तृतीय श्रेणी के 1348 पदों को भरने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मंडी बोर्ड के माध्यम से 386 से अधिक पदों को भर्ती पर करते हुए हम कृषि तंत्र को और मजबूत करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रदेश में 46 शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों में हमारे मॉडल प्रक्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। प्रदेश की सभी मंडियां, सब्जी मंडियों का आधुनिकीकरण कराएंगे। 3 माइक्रो लैब स्थापित कर रहे हैं। इसी प्रकार से उद्यानिकी का रकबा भी 28,39,000 से बढ़ाकर इसको लगभग 30 लाख हेक्टेयर तक करने का प्रयास करेंगे। एक नहीं, ऐसे कई प्रकार के काम बता सकता हूं, लेकिन सच में आज तो शुरुआत हुई है। आप सब ने आकर के हमारी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है और किसानों के भरोसे से तो सदैव देश ने अपनी प्रगति की है और मध्य प्रदेश और भाग्यशाली है। तो हमारा आपका ये संकल्प लगातार इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि कल सूर्यनारायण अपनी कक्षा बदलेंगे, भगवान सूर्यनारायण कल उत्तरायण में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आज से दक्षिणायन खत्म होगा, अर्थात रात छोटी होने लगेगी, दिन का उजाला बढ़ने लगेगा और दिन के उजाले से सबके जीवन में सुख का सवेरा निकले। इस संकल्प के साथ हमारी सरकार बढ़ने को तैयार है। तो मेरे साथ सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और एक एक व्यक्ति संकल्प करे, जब तक हम अपने प्रत्येक किसान भाई बहन की जिंदगी में बेहतर से बेहतर नहीं कर लें, तब तक हमारी सरकार चुप नहीं बैठेगी। तो मेरे साथ सभी बोलिए भगवान बलराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की, हमारे सभी किसान भाई बहनों की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित ही आपकी प्रेरणा से मध्य प्रदेश लगातार तरक्की और उन्नति कर रहा है। हम सभी की एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। आप बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम आग्रह कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं, हमारे 4 या 5 हितग्राही यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे 5 हितग्राहियों को कृपया हित लाभ वितरण करेंगे। और इसके पश्चात अनार सिंह 102 उद्यानिकी कृषकों को सूक्ष्म उद्योग हेतु 35% का अनुदान दिया गया है। इसी क्रम में अनार सिंह को माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ प्रदान कर रहे हैं। सचिन कुमार गौर, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हित लाभ प्रदान कर रहे हैं। रवि मीना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत महेश सैनी, श्री प्रद्युम्न कावरा, भीमराव अम्बेडकर योजना अंतर्गत हितग्राही गोविंद मेवाड़ा को भी अब माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रखे गए। आप सभी हितग्राहियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं।
हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हार्दिक धन्यवाद सभी मंचासीन अतिथिगण। और कार्यक्रम में अंत में समापन के लिए मैं कलेक्टर भोपाल से निवेदन करती हूं आज के अवसर पर आभार प्रदर्शन करें। आज के इस कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारी माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, श्री विश्वास सारंग जी, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, श्री लखन पटेल जी, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री हेमंत खंडेलवाल जी यहाँ पे पधारे और उन्होंने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। श्री इंदर सिंह